तो आज से मेरा कौन, मीराबाई के इस लाइन को रट लीजिएगा, और रट ही नहीं जीवन में उतार लीजिएगा। मेरे तो दूसरों ना, ये बात है आत्मज्ञान की, एक लाइन की बस, ठीक है। और बाकी फिर कितना सुनते रहो, कितना नाम जपो, ये तो फिर देखो ऐसा है ना, दिया जल गया तो फिर तो तेल डालते रहो, घी डालते रहो, वो जलता। ये नाम जप, ये कथा सत्संग, ये सब दर्शन, ये सब तो तेल डालने जैसा है। पहले जले तो, पहले दीपक जले तो फिर ना तेल डालेंगे। उतना डाल दिया जितने से वो जल जाए। अब जल जाए तो बस। मीराबाई ने सारी जिंदगी भगवान के सिवा किसी को माना हो, केवल मीरा ने कहा नहीं, जो कहा उस रास्ते पर, इसलिए भगवान मीरा को मिले। तो देखो भगवान को पाने का सरल रास्ता ये है। बात समझ में आ गई? अब इसी रास्ते पर गोपियां चलती हैं। भरत जी इसी रास्ते, देखो आप पूरा भक्तों का इतिहास उठाओ। भरत जी किस रास्ते पर चले? भरत जी ने माता का त्याग कर दिया, अपनी मां का। भरत जी ने अपने सारे सुखों का त्याग कर दिया। राज सत्ता मिली तो राज सत्ता छोड़ दी, सब छोड़ दिया। पर क्या नहीं छोड़ा? मेरे तो भगवान को नहीं। लक्ष्मण जी ने सब छोड़ दिया, पत्नी, राजपाट, जबकि वनवास लक्ष्मण जी का छोड़ दिया। सब छूटे तो छूटे, भगवान ना छूटे, यही आत्मज्ञान है। हनुमान जी ने सब छोड़ दिया, किसे नहीं छोड़ा? भगवान को नहीं। हनुमान जी से राम जी ने कहा कि मैं भी आपको कहीं का राजा बना देता हूं, ले लो। क्या नहीं दे सकते थे राम हनुमान जी को? पर हनुमान जी ने लिया ही। बस यही सिद्धांत। गोपियां जब कृष्ण गए तो गोपियां तड़प रही हैं, रो रही हैं। भगवान के सिवा गोपियां किसी को नहीं, भगवान के सिवा गोपियां किसी 100 साल तक रोती रहीं, पर भगवान के अतिरिक्त उन्होंने मन किसी और में। यही है, इसलिए उन प्रेमी गोपियों के पास उद्धव जैसे ज्ञानी गए और गोपियों की चरण रज में लौट करके आ गए। उस ज्ञान के आगे उद्धव का ज्ञान टिका कहां? यही है आत्मज्ञान, यही है आत्मबोध। ये कौन सा है मेरी मां? क्या है ये? आत्मबोध। आज गोपियां भगवान को पकड़ने के लिए शिकायत करने गईं। मैया तेरे लाला ने आज चोरी करी है। मैया पकड़ के, क्यों रे लाला? तो चोरी कर वो सीख गए हो तैने? कहां चोरी करी, चल बता। सखी बोली मैया मेरे घर में आए वो सबरो मक्खन खा जाए, तू ही बता। सबरो मक्खन खा जाए। अब तो मैया बोली लाला चोरी करेगो, लाला ब्याह ना होएगो तेरो। डराए भी लग गई मैया। कन्हैया बोले मैया सखियां झूठ कह रही हैं। मैया बोली देखो सखियों, जब तक तुम मेरे लाला को रंगे हाथों नाए पकड़ोगी तब तक हम तुम सबन के बातन को भरोसो नाए करेंगे। अच्छा भगवान भी ना चोरी करने में माहिर हैं। एक बार इन्होंने एक भक्त को पिटवा दिया था।
भगवान भी ना कई बार अपने भक्तों को पिटवाते वगैरह भी रहते हैं। एक माधव दास नाम के भक्त थे। क्या नाम था? और वो रहते थे जगन्नाथ जी में, और जगन्नाथ जी से बड़ा प्यार करते। अब क्या हुआ कि कटहल का सीजन आया। मैया, ओ मैया, घड़ी वड़ी हो गई, पूरे कपड़े लत्ते, अब मैया का बोरिया बिस्तर तैयार। मैया को लगा अब तो आत्मज्ञानी हो गई मैं, अब क्या करूंगी यहां। अब तो हो गई मैं आत्मज्ञानी, सही है, अब क्या जरूरत है सत्संग वगैरह की। एक लाइन में मिल ही गया आत्मज्ञान। ठीक है मैया, जा रही हो मेरी मां, टाटा। सुनो, एक बार क्या हुआ, कटहल का सीजन आया। कटहल समझते हो ना, वो कटहल पक गए। अच्छा, कुछ जगह कटहल की सब्जी खाते हैं, सब जगह खाते हैं, लेकिन कुछ जगह पका हुआ कटहल खाने की भी परंपरा है। कटहल पक जाता है ना, तो पका हुआ कटहल मीठा लगता है, तो वो भी एक फल की तरह खाया जाता है। जैसे बिहार है, यूपी है और उड़ीसा तरफ ये सब खाने की परंपरा है। तो जगन्नाथ भगवान कटहल, एक वहां के राजा थे, राजा का एक बगीचा था कटहल का, तो कटहल के बगीचे में कटहल लगभग सीजन आ गया, पक गए। और जब पके तो जगन्नाथ जी ने माधव दास जी कहा, माधव दास जी कटहल महक रहे हैं अच्छे अच्छे, बहुत खुशबू आ रही है, चलो कटहल खाते हैं। तो माधव दास जी बोले कि अच्छा, कल आपको कटहल की सब्जी का कटहल लाएंगे और भोग लगाएंगे आपको, कल कटहल का भोग लगेगा आपको। भगवान बोले ऐसे थोड़ी भोग लगाना है, राजा के बगीचे में चलो अपन दो जन घुसते हैं। माधव दास जी बोले प्रभु हम हो गए हैं बुढ़े, यदि हम पकड़े गए तो हमें तो मार लगेगी, आप तो भाग जाओगे, और चोरी से क्यों खाना है। राजा तो, अच्छा माधव दास जी का चेला राजा था, माधव दास जी उस राजा के गुरु थे। बोले मैं अपने चेला को बोल दूंगा कि भाई हमारे भगवान जी को कटहल खाना है, तो आपके लिए जितने चाहिए आपको आ जाएंगे कल। भगवान बोले नहीं, आज रात का ही प्लान करो, चलो। जगन्नाथ जी, माधव दास जी बोले चलो। अब माधव दास जी और जगन्नाथ जी दो ही जनी चले, दोनों लोग चले, और वहां बगीचे में कटहल लगे थे। तो वहां पर द्वारपाल भी थे, मतलब कटहल की रखवाली, बगीचा बड़ा था तो द्वार पे द्वारपाल थे, कोई घुसे ना। तो भगवान बोले पीछे के रास्ते से, बारी बारी लगी थी कांटे वाटों की, हटाया। माधव दास जी रास्ता साफ करते जा रहे हैं, भगवान घुसते आ रहे हैं। अब एक बगीचे में घुसे, एक पेड़ पर बढ़िया कटहल लगे पके पके। भगवान बोले ऐसा है माधव दास जी, आप चढ़ जाओ पेड़ पर, मैं नीचे खड़ा हूं, मैं नीचे से पकड़ता रहूंगा, आप वो तोड़ तोड़ के जरा देना। अब जगन्नाथ जी नीचे खड़े हैं भगवान जी, और माधव दास जी को चढ़ा दिया पेड़ पर। और ये सच्ची घटना, ये भक्तमाल में पूरी कथा है, हमको ऐसे नहीं सुना रहे हैं, ये घटी घटना जो भगवान अपने भक्तों के साथ लीला रचते हैं ना, उसकी एक घटना है ये। तो माधव दास जी खड़े हैं नीचे, अब भगवान खड़े हैं नीचे, माधव दास जी चढ़ गए पेड़ पर। अब कटहल तोड़ कर दिया, भगवान तो वहीं कटहल तोड़ कर खाने लग गए। हाँ बाबा बड़ा मीठा है, वो बगल वाला और अच्छा होगा, हाँ बाबा वो बगल वाला। माधव दास जी बोले प्रभु चिल्लाओ मत, अपन चोरी से घुसे हैं, चोरी से चिल्लाओगे तो बगीचे का रखवाला आ जाएगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, भगवान और चिल्ला रहे, कोई बात नहीं, आने दो, आप तो दो। हम माधव दास जी बोले पिटवाएंगे आप। अब भैया बगल वाला कटहल तोड़ कर दिया, भगवान उसे भी खाए और अपने ऐसे उसमें पल्लू में रखे, दुपट्टे में 2-3 कटहल रख लिए।
और भगवान बोले हाँ माधव दास जी थोड़ा और ऊपर चढ़ो, ऊपर वाला लगा है पका हुआ, वो और अच्छा महक रहा है। अब माधव दास जी को और ऊपर चढ़ा दिया, वो चिल्ला रहे हैं और ऊपर वाला। अब तो वो सुन लिया कि भाई धम धम की आवाज आ रही है, कोई चिल्ला रहा, बगीचे में कोई घुसा, चोरी हो रही है। अब सेना जो वहां के सुरक्षा कर्मी थे दौड़े, और जब दौड़े तो जगन्नाथ जी भाग गए। जगन्नाथ जी भाग गए और अपने मंदिर में जाके बैठ गए। अब माधव दास जी बोले हे भगवान, अब वो पेड़ पे ही छिपे रहे चुपचाप, क्या करें, बूढ़े जल्दी उतर नहीं सकते, ये तो छोटे भाग गए, वो तो बुढ़े। अब वो छिपे रहे। अब देखा तो वहां कटहल पड़े, खाए है ना वहीं पे कटहल पड़े। अब सुरक्षा कर्मियों ने देखा यहां वहां, लैंप जलाया और जैसे तैसे प्रकाश से देखा तो अच्छा वो चोर बैठा है वो। अब माधव दास जी को कार्यकर्ताओं ने राजा के उतारा और उतार के वहीं हाथ पांव बांध के कुटिया में पटक दिया। चोरी करते हो, चलो सवेरे राजा से बताएंगे। हाथ पांव पकड़ के बांधा और 3-4 जमाया। है बुढ़ा, बुढ़ापे में चोरी करता ले। अब कैसे बताएंगे, हमने नहीं किया, भगवान ने करवाई है। अब बंधे रहे, सवेरा हुआ तो सेना ने सवेरे राजा के द्वार पर हाथ पांव बांध के ले गए माधव दास जी को। और माधव दास जी को ले गए तो राजा ने देखा, अरे तो हमारे गुरु जी हैं, सिंहासन से उतर के आए, प्रणाम किया, वो देखा तो गुरु जी के हाथ बंधे। कहा ये क्या हमारे गुरु जी को बांध रखा? तो वहां के सुरक्षा कर्मियों ने कहा महाराज ये आपके गुरु जी वहां कटहल चुरा रहे थे। तो राजा ने कहा गुरुजी आपको कटहल की जरूरत थी तो आप बोल देते। तब राजा से संत जी ने कहा कि महाराज जगन्नाथ जी को कटहल खाना था, उन्होंने कहा कि रात को ही चलना है, और हम आए, वो हमें ऊपर चढ़ाए पेड़ पर, खुद तो भाग गए, और उनकी इच्छा कटहल खाने की थी। ये सुनते ही राजा रोने लगा। राजा बोले गुरुजी आपने प्रभु को देखा इस तरह से, आज से वो पूरा बगीचा जगन्नाथ जी के नाम करता हूं। प्रभु यदि इस बगीचे में आए हैं और कटहल का भोग लगाए हैं तो आज से पूरा बगीचा जगन्नाथ जी का। वही माद अब कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान इतने नटखट हैं कि अपने भक्तों का सम्मान भी कराते हैं और कभी 2-4 पढ़वाते भी हैं। इसलिए कहता हूं सम्मान मिले अपमान मिले, दोनों को भगवान का प्रसाद समझना चाहिए। दोनों को भगवान का क्या समझना चाहिए? क्या समझना चाहिए? ये प्रसाद है। कई बार आप लोग ना सम्मान तो अच्छे से स्वीकार करते हैं, पर कोई आपका अपमान कर दे तो बुरा लग जाता है। देखो हमारा अपमान कर दिया। सम्मान यदि मिल रहा है तो समझ लो ईश्वर की कृपा है, और अपमान मिल रहा है तो यह भी ईश्वर की विशेष कृपा है। जो अच्छा एक बात बताओ, सम्मान में खुश और अपमान में दुख, क्या ये लक्षण सही है? उत्तर दो। जो सम्मान में प्रसन्न रहे और अपमान में भी प्रसन्न रहे, जो हर परिस्थिति में हैप्पी रहे, खुश रहे, यही आत्मज्ञान है। हर हाल में खुश, हर हाल में ईश्वर की कृपा समझना। जैसे आपका फायदा हो रहा है बिजनेस में, फायदा हुआ तो आपने कहा बड़ी कृपा है, और जरा नुकसान हुआ तो आपको क्या लगा? अरे मैया हो गई पंचायत मेरी माँ,
सुन लो। कई बार आपको लाभ हुआ तो आप मानते हैं बड़ी कृपा है, और जरा हानि हो जाए तो आप शिकायत करते हैं, भगवान हम तो तुम्हारी इतनी पूजा किए, हानि कैसे हो गई। जो हानि और लाभ दोनों में ईश्वर की मर्जी समझे, वही ना कृपा है। भक्त का लक्षण क्या है? भक्त का लक्षण ये नहीं है कि सुख में खुश रहे और समय बिगड़े तो रोने लग जाए। हर परिस्थिति में जो कृपा का अनुभव करे वही ना भक्त है। तो हर परिस्थिति में क्या करें? किसका अनुभव करें? हर परिस्थिति तो बदलेगी, अच्छा बुरा, 6 चीजें भगवान के हाथ में होती हैं। कितनी चीजें? अभी हम आपको बताएंगे कि 6 चीजें भगवान के हाथ में। फिर आपसे हम पूछेंगे कि आपके हाथ में क्या है, तो उत्तर देना है सबको। तैयार रखिएगा अपना आंसर। 6 चीजें भगवान के हाथ में है। कौन कौन सी? गिनो। हानि, बोलो हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। यश मतलब नाम, अपयश मतलब बदनाम। यश, अपयश। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश, ये 6 चीजें किसके हाथ में है? अब बताओ आपके हाथ में क्या है? क्या? कर्म। मैया ने बता दिया, बहन ने कर्म। आप बताओ क्या आपके हाथ में? क्या क्या आपके हाथ में क्या है? हाँ, सही कहा। हमारे और आपके हाथ में कर्म ही है। उन्होंने सही कहा। हम आपके हाथ में क्या है? भगवान कहते हैं गीता में, तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमारे हाथ में क्या है? सब कुछ भगवान के हाथ में है, पर हमारे हाथ में यदि कुछ है तो केवल कर्म, सिर्फ कर्म। इसलिए कहता हूं, जब कर्म आपके हाथ में है तो बुरा कर्म क्यों करते हो? अच्छे कर्म कर लो। बुरा कर्म करोगे तो फल बुरा पाओगे, और अच्छा कर्म करोगे तो फल अच्छा पाओगे। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए कहता हूं, अच्छे कर्म करना सीखिए, बुरे कर्म से अपने को दूर करिए, बुरे कर्मों से अपने आप को बचाइए, धर्म से चलिए। गोपियां शिकायत करने आती हैं और शिकायत के बहाने भगवान का दर्शन करती हैं गोपियां। इसलिए दास अनिरुद्ध अपना कर्म करता है, अच्छा कर्म। हर बुरे कर्म से मैं अपने आप को दूर रखता हूं। आज जानते हो, गौरी गोपाल आश्रम में हमारी एक मां, जो कि बहुत वृद्ध हैं, 4 साल से यहां हैं। कितने साल से हैं? जोर से। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी एक मां है जो कि 4 साल से, आज अचानक वो बिस्तर पर आ गई। उनका चलना फिरना बंद हो गया और वो पूरा बिस्तर पर ही बैठी हैं, तो उठ भी अब अति वृद्ध हो गई। क्या हो गई? अति वृद्ध, बहुत ज्यादा वृद्धावस्था आ गई। जब उनकी वृद्धावस्था आई तो हमने उनके बेटे को कहा, उनके बेटे से कहा, फोन लगवाया कि भाई आपकी मां अति वृद्ध हो गई हैं, बिस्तर पर आ गई हैं, अब चलना फिरना नहीं हो रहा है,
हम लोग माँ को बिस्तर पे ही मलमूत्र की व्यवस्था, बिस्तर पे ही मलमूत्र कराना, बिस्तर पे ही उनको उठा के ले जाना, फिर उनको नहलाना, कपड़े धुलना, मतलब पूरी तरह से बिस्तर पे आ गए। तो हमने उनके बेटे को फोन लगवाया, कहा कि बेटा आपकी माँ अब बहुत ज्यादा दिन के लिए अब नहीं है, आप आओ और माँ का दर्शन कर लो और माँ को ले जाओ, तो कुछ महीने 15 दिन आप भी माँ की आखिरी समय सेवा कर लो और अपना पुत्र धर्म निभा लो। तो हम लोगों ने तो कहा कि भाई अब आखिरी टाइम आ गया, ले जाओ अपनी माँ को। तो बेटे ने बोला कि आज तो फोन लगा दिया, अब फोन मत लगाना, और मां मर जाए तो हमें सूचना देने की भी जरूरत नहीं है। ये बेटे ने बोला। बेटे ने कहा कि आपने हमें फोन क्यों लगाया, आइंदा फोन मत लगाइएगा। सोचिए हम लोग बच्चों को फोन भी लगा दें, हम लोग बच्चों को बोल भी दें कि आखिरी टाइम चल रहा है, मां को ले जाओ, तो बेटा बोलता है कि तुमने फोन क्यों लगाया, अब मत लगाना, मर जाए मां तो भी मत लगाना। हमने कहा भैया ठीक है, नहीं लगाएंगे फोन, हमारा तो फर्ज था कि बेटे को जानकारी देना, हमने दिया, अब नहीं लगाएंगे। तो ये माँ जो आप देख रहे हैं टीवी पर, ये माँ जो कि अति वृद्ध हो गई हैं, केवल बैठी हैं, चल भी नहीं पाती, उठ भी नहीं पाती। बेटे ने साफ मना कर दिया। 4 साल से ये माँ है यहां पर, और अब आखिरी में इनके बेटा मृत्यु के बाद भी बेटे ने पहले ही बोल दिया फोन मत लगाना। अब हम लोग कैसे लगाएंगे, फिर भी हम लोग लगाएंगे। लेकिन अब बताओ, जो बेटा मृत्यु पर भी आने को तैयार नहीं है, ऐसा बेटा क्या मां को रोटी देगा? आप सब सहयोग करते हो तो इन माओं को यहां भोजन मिलता है। ऐसी 315 वृद्ध माएं हैं, आप सब सहयोग करते हैं तो माओं को भोजन मिलता है। आप सबके सहयोग से यहां सेवाएं चलती हैं। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा, इतने निष्ठुर ना हो जाइएगा, इतने निर्दयी ना। पत्थर भी जब भरत जी राम से मिलने गए तो जिस पत्थर पर खड़े होकर भरत जी राम को पहली बार चित्रकूट में देखे, वो पत्थर भी भरत के प्रेम से पिघल गया था। पत्थर भी पिघल गया प्रेम में, पर मां के प्रेम में बताओ बच्चों का हृदय पिघलने को तैयार नहीं। इतने निष्ठुर, इतने निर्दयी आप ना बनिएगा, आप इतने निष्ठुर ना हो जाइएगा रिश्तों को लेकर के। माना कि कोई गलत हो सकता है, माना कि आपकी नाराजगी किसी से हो सकती है, पर नाराजगी इतनी ना कि मृत्यु तक वो नाराजगी रहे। महीने भर की नाराजगी ठीक लगती है, हफ्ते 10 दिन की नाराजगी ठीक लगती है, पर जब ये पता चल जाए कि सामने वाला तो अब मृत्यु की सैया पर पड़ गया, तब तो नाराजगी रखना धर्म नहीं है। इसलिए अपनी मां से ऐसे ना नाराज होया करो, अपनों से ऐसे नाराज ना होया करो कि आप मृत्यु के बाद भी उनको देखना उचित ना समझें, धर्म ना समझें। ऐसी माँओं की यहाँ सेवा चल रही है। आपसे मेरी विनती है कि आप भी इन माँओं का सहारा बने और इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ करके रखें। भगवान गोपियों से कहते हैं, अब मटकी लेके जाती हैं मथुरा में मक्खन बेचने, तो भगवान मटकी तोड़ देते हैं, और जब मटकी तोड़ते हैं तो भगवान गोपियों का दुपट्टा पकड़ करके कहते हैं मक्खन दे दे। तब गोपियां कहती हैं
ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल। कन्हैया कहते नहीं मैं दुपट्टा नहीं छोड़ूंगा, तो मुझे मक्खन दो। ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। सवेरे तेरे लिए क्या लाऊंगी? दही लाऊंगी, मक्खन लाऊंगी। तुझे क्या चाहिए? मक्खन खाना। अच्छा दही पिला चल। अभी तो मैं मथुरा जा रही हूं। भगवान ने मटकी दुपट्टा पकड़ लिया। सखी बोली छोड़ कन्हैया, तेरी मैया से शिकायत करूंगी। कन्हैया ना छोड़े तो गोपियां क्या कह रही हैं? कन्हैया से गोपियों की मीठी जो नौक झोंक हुई, उसका जरा प्यार से भाव भरा भजन सुनिएगा। छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। लेके आऊंगी रे लाला, लेके आऊंगी। हाँ हाँ लेके आऊंगी रे गाना लेके आऊंगी। लेके आऊंगी कन्हैया, लेके आऊंगी। लेके आऊंगी कन्हैया लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ना माने तो मेरी चूनर रख ले, ना माने तो मेरी चूनर रख ले। चूनर रख ले, चूनर रख ले। आहा चूनर रख ले, चूनर रख ले। ना माने तो मेरी चूनर रख ले, ना माने तो मेरी चूनर रख ले। या मैं तारे, या मैं तारे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी हो या मैं तारे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। और मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल,
माने तो मेरा हर बार रख ले, ना माने तो मेरा हर बार रख ले। या मैं हीरे हो या मैं हीरे जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। हो या हीरे जड़े हैं हजार, सवेरे नहीं लेके आऊंगी। छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे नहीं लेके आऊंगी। जय हो ना माने तो मेरा दिल तू रख ले, ना माने तो मेरा दिल तू रख ले। दिल तू रख ले, दिल तो रख ले, दिल तो रख ले, दिल तो रख ले। ना माने तो मेरा दिल तू रख ले, ना माने तो मेरा दिल तू रख ले। या मैं बैठे बिहारी लाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ओ या मैं बैठे बिहारी लाल, सवेरे नहीं लेके आऊंगी। छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे नहीं लेके आऊंगी। हो मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे नहीं लेके आऊंगी। लेके आऊंगी रे लाला, लेके आऊंगी। हाँ हाँ लेके आऊंगी रे कान्हा, लेके आऊंगी। लेके आऊंगी कन्हैया, लेके आऊंगी। लेके आऊंगी कन्हैया, लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे, हो। मेरा छोड़ दे, हो। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे नहीं लेके आऊंगी। ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे नहीं लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे नहीं लेके आऊंगी। सवेरे नहीं लेके आऊंगी, सवेरे नहीं लेके आऊंगी। ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। गोपियां भगवान की शिकायत के बहाने मैया के पास जाके भगवान का दर्शन करके आ जाती थी। कभी भगवान मिट्टी खाते तो कभी मुंह खोल करके जरा से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाते। ये सारी लीलाएं भगवान की केवल भक्तों को सुख देने की और समाज को प्रेरणा देने की लीलाएं हैं। परीक्षित जी ने कहा कि यशोदा मैया ने कौन सा पुण्य किया कि भगवान पुत्र बन करके आए। हाँ, तूने कौन से पुण्य किए मैया, तूने कौन से पुण्य किए मैया कि कृष्ण तेरे घर
आए हैं। तूने कौन से पुण्य किए मैया कि कृष्ण तेरे घर आए हैं। ये 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 कृष्ण तेरे घर आए हैं। तूने कौन से पुण्य किए मैया जो कृष्ण तेरे घर आए हैं। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव कौन सा पुण्य किया है मैया यशोदा ने कि भगवान की माता बनकर गोद में लिटाना, अपना दूध पिलाने का सौभाग्य मैया को मिला। देखो बिना पुण्य के आपको वृंदावन नहीं मिलता। ये बात सही है कि गलत है? आपने पुण्य से ही तो वृंदावन पाया। जब बिना पुण्य के भगवान का धाम नहीं मिला तो बिना पुण्य के यशोदा को कृष्ण कैसे मिले होंगे? कोई पुण्य बना, क्या पुण्य बना मैया से? मैया तूने कौन से पुण्य किए मैया कि कथा में खड़े होके वीडियो बनाती हो। शांति से बैठो मेरी माँ। परीक्षित जी ने कहा कौन सा पुण्य है ये? तब सुखदेव जी ने कहा यशोदा मैया ने पिछले जन्म में बड़े पुण्य किए। क्या पुण्य किया? माता यशोदा का नाम पिछले जन्म में धरा था। क्या नाम था इनका? धरा नाम की एक स्त्री जो रोज जंगल जाए, जंगल से लकड़ी लाए, बाजार में बेचे, जो पैसा मिले उससे माता धरा साधु संतों की सेवा करती और सेवा के बाद कोई कामना नहीं थी, मतलब निष्काम सेवा। कैसी सेवा? संतों की सेवा। अच्छा एक बात बताओ, सेवा का फल मिलता है कि नहीं? कई बार आप लोग कहते हैं कि हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। ये सवाल बहुत लोग करते हैं। आप में से भी बहुत लोगों का ये सवाल हो सकता है, हमने सबके साथ अच्छा किया पर हमारे साथ। अच्छा इसका मूल कारण क्या है? एक्चुअली क्या है कि आप सबके साथ अच्छा करते हैं और आपने जिनके साथ अच्छा किया है आप उम्मीद उन्हीं से करते हैं कि हमने आपके साथ अच्छा किया है तो आप भी हमारे साथ। ये उम्मीद जो आप करते हैं ये उम्मीद गलत है। जब सबके साथ आप अच्छा करते हैं तो आपने जिनके साथ अच्छा किया है वो भूल जाएंगे कि आपने उनके साथ अच्छा किया है। और मैं तो कहता हूं कि आप सबके साथ अच्छा करो और आप भी भूल जाओ। और आप जब अच्छा करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ अच्छा नहीं, जो सबके साथ अच्छा करता है उसके साथ भगवान अच्छा करते हैं। अच्छे का फल व्यक्ति देता है कि भगवान? लेकिन आप तो व्यक्ति से उम्मीद करते हैं कि हमने तेरे साथ अच्छा किया तू भी हमारे साथ। नहीं, सांप को कितना दूध पिलाओ पर जब मौका मिलेगा तो वो डस के जहर ही उगलेगा। ये उसका स्वभाव है।
आप कितना भी अच्छा करना किसी के साथ, 100 अच्छाई करना, और एक गलती यदि आपसे हो जाए तो वो व्यक्ति आपके 100 अच्छाई को भूलकर एक गलती के ताने सारी जिंदगी मारेगा। तुमने ये गलती की, तुमने ऐसा किया। दुनिया आपकी बुराई याद रखती है, अच्छाइयों को भूल जाती है, और भगवान आपकी अच्छाइयां याद रखते हैं, बुराइयां भूल जाते हैं। इसलिए आप अच्छा करते चलो सबके साथ, और ये उम्मीद मत करो कि व्यक्ति अच्छा करेगा। जब आप सबके साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ कौन अच्छा करेगा? उम्मीद सामने वाले से नहीं कीजिए। अच्छा करते चलो। जो सबका अच्छा करता है, भगवान पे भरोसा रखिएगा, जो सबका अच्छा करता है भगवान उसके साथ कभी बुरा होने ही नहीं देते। माता यशोदा सारे संतों की पिछले जन्म में धरा थी, और आपने खूब सेवा, खूब सेवा, सेवा इतनी की कि सेवा के कारण भगवान इनसे प्रभावित हो गए। और भगवान ने माता धरा से कहा, माता तुम्हारी सेवा का फल मैं अगले जन्म में चुकाऊंगा, तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारा दूध पी करके तुम्हारी सेवा का फल चुकाऊंगा। जब आप सेवा करते हैं तो आपकी सेवा का ऋणी कौन होता है? माता धरा ने संतों की इतनी सेवा की कि एक दिन संत आए और इनके घर में अन्न का दाना नहीं, तो बाजार में मांगने गई उधार, कोई दिया नहीं। एक व्यक्ति बोला कि तुम अपने स्तन दोगी तो हम पैसे देंगे। तो माता ने अपने स्तनों को चाकू से काट करके उसको दे दिए और पैसे लिए, और संतों के लिए भोजन लाकर और भोजन संतों को बना करके पवाया। तब भगवान समझ गए कि छाती काट दिया। अच्छा, जिसने मांगा उसने गलत नियत से स्तन मांगे, पर माता से कहा तुम अपने स्तन दे दो, तो माता ने काट करके दे दिए कि तुझे स्तन चाहिए, ये ले। शरीर का मांस चाहता है तो रख ले। बस मेरी मां, ये दुनिया चमड़ी की भूखी है। लोग चमड़ी से प्यार करते हैं और आपको लगता है कि आपसे प्यार कर रहे हैं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आपसे कोई प्यार नहीं करता। आपकी चमड़ी से प्यार सबको है। सबको मीन्स जो आपको गलत दृष्टि से देखते हैं। कई बार स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को, जहां भी गलत दृष्टिकोण है वहां वो गलत दृष्टिकोण केवल चमड़ी के कारण है, वरना और गलत दृष्टि क्या हो सकती है? इसलिए कोई आप से कहे कि हम तुझसे प्रेम करते हैं या ये और वो, ये सब लफड़े में ना पड़िएगा। जगत में ना उलझे रहिएगा। हम तो कहते हैं जितने जल्दी हो जाए जगत से अपने को सुलझाओ, जगत से अपने को सुलझाओ। बहुत उलझ लिए, अब सुलझो और चित्त को भगवान में लगाओ। पति पत्नी दोनों प्रेम से भगवान का चिंतन करो। बचा हुआ जीवन भगवान में समर्पित कर दो। सेवा में माता धरा ने सेवा संतों की तो संत में से ही भगवंत प्रकट होकर बोले, मैया तुमने सेवा की, साधुओं की छाती काट दी, क्यों? माता धरा ने कहा, क्या करती? संत द्वार पर थे, मेरे पास अन्न का दाना नहीं था, उधार मांगने गई तो मांगने जिससे गई उसने कहा कि तुम स्तन दो, तो मैंने दे दिए काट कर। भगवान बोले, अब मैं तुम्हारा
दूध पीने आऊंगा अगले जन्म में पुत्र बनकर। सेवा के कारण भगवान को पुत्र बना लिया मैया यशोदा ने। सेवा करने वाला भगवान को भी विवश कर देता है, आने के लिए वश में कर लेता है। भगवान भी नाचते हैं। अच्छा बताओ, भगवान स्वतंत्र हैं कि आधीन हैं? उत्तर, भगवान स्वतंत्र हैं कि आधीन हैं? क्या है? हैं? भगवान स्वतंत्र नहीं है। भगवान स्वतंत्र, भगवान भक्तों के जैसे भक्त नचाते हैं, भगवान गोपियां नचाई तो भगवान नाचे, क्योंकि भक्त के अधीन है। इसलिए कहता हूं भक्ति में ताकत है, इतनी ताकत है कि सृष्टि का निर्माता परमात्मा भक्त के आगे नाचता है। प्रेम करते हैं भक्त के लिए। देखो ना, कौन बड़ा है? अच्छा, कौन बड़ा, भगवान बड़े कि भक्त बड़ा? कौन बड़ा? मैया। कौन बड़ा? मेरी मां है। कौन बड़ा? भक्त कैसे बड़ा? एक बार धरती बोली मैं बड़ी, मैं ही बड़ी सबको थाम रखती हूं। धरती बोली मैं बड़ी, तो शेष भगवान बोले, शेष नांग भगवान तू बड़ी तो मेरे सिर पे काहे पड़ी? मैं बड़ा। शेष नांग भगवान बोले मैं बड़ा, तो शंकर जी बोले तुम बड़े तो मेरे गले में क्यों पड़े? शंकर जी बोले मैं बड़ा हूं। शंकर जी बोले मैं बड़ा, तो कैलाश बोला आप बड़े तो मेरे ऊपर क्यों खड़े? मैंने आपको थामा है। कैलाश बोला मैं बड़ा। कैलाश बोला मैं बड़ा, तो रावण बोला तू बड़ा तो मेरे हाथ में क्यों पड़ा? कैलाश पर्वत को उठा लिया ना एक बार रावण ने। रावण भी कम थोड़ी था, उठा लेता अपने प्रभु को। रावण बोला मैं बड़ा। रावण बोला मैं बड़ा, तो बाली बोला कि तू बड़ा तो मेरे कांख में कैसे पड़ा? बाली बोला मैं बड़ा। बाली बोला मैं बड़ा, तो राम बोले तू बड़ा तो मेरे चरणों में क्यों पड़ा? तू बड़ा तो मेरे चरणों में क्यों बड़ा? तुलसीदास जी बोले कि राम बड़े? बोले नहीं, राम बड़े तो भक्तों के पीछे क्यों पड़े? राम बड़े तो राम से बड़े भक्त, जो राम से भी अपना काम करा लेते हैं। भगवान को भी नचाने वाला कौन? इसलिए भगवान से भी यदि कोई बड़ा है, अच्छा इसे ऐसे समझो कि जरा रामायण से आप शबरी को हटा दो, सबरी को हटा दो, केवट को यदि रामायण से आप थोड़ी देर के लिए भक्तों की लिस्ट हटा दो। यदि पूरी रामायण से भक्तों को हटाओगे तो राम जी की अपनी कोई कथा बचेगी? उत्तर दो। अरे भगवान की अपनी कोई कथा होती ही नहीं है। जब भगवान भक्तों से मिलते हैं तो भक्त जब भगवान जब भक्त से मिले तो जो मिलना है वही कथा हो जाता है, वही मेल मिलाप कथा बन जाती है। तो भगवान की भी महिमा गाता कौन है?
भक्त ना हो तो गाय कौन, कोई पत्थर गाय। इसलिए भगवान से बड़े भगवान के, अरे भक्त हैं यशोदा और भगवान है कन्हैया, और मैया डंडा लेके दौड़ रही है, कन्हैया रुक जा, आज दारी के तो को बांध के रहूंगी। अब भगवान भाग रहे हो, मैया डंडा लेके, जिस परमात्मा से यमराज, जिससे यमराज थर 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 कांपते हैं, ऐसे ऐसे भगवान, जिन भगवान से कौन कांपता है, यमराज भी थर थर कांपे, ऐसे भगवान मैया से, मैया मैया मत मारियो, मैया मत मारियो। जरा देखिए क्या है ये, मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि आप भक्त लोग भक्ति के बल पर मुझे भी अपने वश में कर सकते हो आप। जैसे मैया यशोदा ने भगवान को वश में कर लिया। सबका पेट कौन भरता है, जोर से, भगवान, पर उन भगवान का पेट मैया यशोदा भरती है अपना दूध पिलाकर। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, आपको भी मैया यशोदा बनना है, हाँ या ना? आप भी अगले किसी लीला में आप भी मैया यशोदा बन जाना। भगवान की लीलाएं तो सदा होती हैं, भगवान की लीलाएं तो चलती रहती हैं। आज यहां लीला पूरी हुई, कल वहां लीला शुरू हुई, इस लोक में खत्म हुई, उस लोक में चालू हुई। ऐसे भगवान के भक्त ही, कोई भक्त ये अभिनय, कोई भक्त ये अभिनय, कोई भक्त ये अभिनय, और भगवान अपनी लीला करते रहते हैं। बोलो हाँ। तो कभी आपका पुण्य होगा तो अगली लीला में आपको मैया यशोदा बना लेंगे, बहन का भाव होगा तो द्रौपदी बना लेंगे, पति का भाव होगा तो गोपी बना लेंगे। आप बताओ आपको क्या बनना है? मैया आपको क्या बनना है अगले जन्म में? मैया आप क्या बनना चाहोगी अगले जन्म में? मैया बोलो मेरी माँ, आप क्या बनोगी मैया अगले जन्म में? हैं माँ? इस जन्म में भी तो आप माँ बनी हो। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बनी तो हो 3 बार माँ। माँ मैया यशोदा ने सेवा के बल पर भगवान को जीत लिया, प्राप्त कर लिया। आज मैया उखल से बांध रही है, बांध दिया उखल से। किससे बांध दिया? एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। आज भगवान ने, मैया यशोदा दही मंथन कर रही हैं और लाला को दूध दही मक्खन खिलाना चाहती हैं। बच्चे को ले जाओ भैया, थोड़ा घुमा फिरा लाओ, बच्चों को घुमाते रहो। हैं ए लाला, घुमाओ बच्चों को। तो एक दिन मैया दही का मंथन कर रही थी। कन्हैया बोले कि हमें मक्खन दूध पीना है। मैया बोली मक्खन खाना। जिद करने लगे, मथानी पकड़ ली, तब मैया ने दूध पिलाया।
चूल्हे पे चढ़ा दूध उफनने लगा तो मैया उतारने गई तो भगवान ने सारी मटकियां तोड़ दी। आज मैया भगवान पे लाठी लेके दौड़ी, आज दारी के तो को पकड़ के बांधूंगी, और पकड़ लिया मैया ने। उखल से बांधा तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। उखल से बांधा तो मैया की 2 अंगुल रस्सी, भगवान बंधन। अच्छा, भगवान को आप बांधना चाहते हैं? भगवान को जरूर बांधिएगा। भगवान प्रेम के बंधन में बंधते हैं, आप बांधिए तो सही। मैया ने बांधा पर 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अच्छा, भगवान को बांधना है तो कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना है? 2 चीजें छोड़ दीजिएगा। मैया आप लोग 2 चीजें छोड़ सकती हो? छोड़ बताऊं क्या क्या? आप लोग 2 चीजें छोड़ दीजिए, आपको भगवान मिल जाएंगे। क्या? पहला, अहंकार। क्या छोड़ दीजिए? क्या छोड़ दीजिए? अभिमान, अहंकार, एटीट्यूड, ईगो, घमंड। अपने भीतर का अहंकार, घमंड छोड़ दीजिएगा। क्या छोड़ देना है? घमंड छोड़ दीजिएगा। घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों, आप लोग करते हो कि नहीं? किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी पद का, पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्ता, संपन्नता और सुंदरता, ये तीनों सदा नहीं रहती। सत्ता सदा नहीं रहेगी, है ना? संपत्ति सदा, जो सदा नहीं रहेगी उसका घमंड हम क्यों करें? उसका घमंड हम क्यों करें? सुंदरता सदा ना। इसलिए भगवान को पाना है तो अपने भीतर के अभिमान को मिटा दीजिएगा और शून्य हो जाइएगा। क्या बन जाइएगा? 0। मैं कुछ नहीं हूं। हाँ हाँ। एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। भैया, एक डोली चली, दुल्हन, डोली पे कौन? और एक अर्थी चली। एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तो वो दिल जली। एक डोली चली और एक, दोनों की भेंट एक चौराहे पर। तो डोली दुल्हन है और अर्थी अर्थी है। अर्थी को देखकर डोली ने कहा, मतलब दुल्हन ने कहा, ए अर्थी हट जा मेरे रास्ते से, मैं घर बसाने जा रही हूं शादी करके और तू आ गई बीच में, हट जा मेरे रास्ते से। तब उस अर्थी की अंतरात्मा बोली, बहन ये बता कि तुझ में और मुझ में अंतर कितना है। अब देखना, डोली में बैठी हुई दुल्हन और अर्थी पर लेटी हुई एक स्त्री में कितना अंतर है, जरा सुनिएगा।
चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। अर्थी ने कहा कि बहन देख, डोली उठाने वाले कितने होते हैं? चार कंधों का सहारा तुझे है, तो अर्थी और डोली दोनों को उठाने वाले कंधे चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े। पुष्पों की माला डोली के गले में है, तो अर्थी के चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। हर कितना है तुझ में और मुझ में सखी, इतना सा अंतर है। तू जहां में चली, मैं जहां से चली, तू जहां में चली, मैं, तू जहां में जा रही है और मैं जहां से जा रही हूं। इस जहां से जा, तू इस जहां में जा रही है। अर्थी ने कहा मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। हर कितना है तुझ में और मुझ में सखी, तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली। तेरी विदाई, तू विदा और मैं अलविदा। तेरी चूड़ी हरी है तो देख, मेरी भी सुहागन नारी भी श्रृंगार करके जाती है शमशान। तेरी हरी चूड़ी, मेरी हरी चूड़ी, तेरी मांग भरी तो मेरी मांग, अंतर क्या? हर कितना है तुझ में और मुझ में सखी, तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली। और सुन, तुझे देखें पिया, तेरे हंसते पिया, मुझे देखें पिया, मेरे रोते पिया। तुझे देखे पिया, तेरे हंसते पिया, मुझे देखे पिया, मेरे रोते पिया। तेरे पति तुझे देख रहे हैं, प्रसन्न हैं, क्योंकि तू उनका घर बसाने जा रही। और मेरे पति मुझे देख रहे हैं तो रो रहे हैं कि कहा था 7 जन्म साथ रहने का वादा था, जीने मरने की कसमें साथ में खाई और छोड़कर चल पड़ी। मेरे पति मेरे लिए रो रहे हैं। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, तू घर बसाने चली, मैं घर बसा के चली। तू घर बसाने जा रही है, मैं घर बसा कर जा रही हूं। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। लकड़ी डोली बनती है, डोली बनती है
लकड़ी की और अर्थी, हाँ लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तुझ में और मुझ में अंतर क्या है? तू लकड़ी से चली, मैं लकड़ी में जली। तू लकड़ी से चली और मैं लकड़ी में जली। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। पैदा हुआ जब पलना डाला, वो पलना था लकड़ी का। हाँ पैदा हुआ जब पलना डाला, वो पलना था लकड़ी का। शादी करने गया था तो जब मंडप बना था लकड़ी का। शादी करने गया था तो जब मंडप बना था लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। हाँ जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू लकड़ी से चली मैं लकड़ी में जली, तू लकड़ी में जली, लकड़ी में जली। लकड़ी से चली मैं लकड़ी में जली, लकड़ी से चली मैं लकड़ी में जली। इसलिए मेरी माँ कभी इस बात का घमंड ना पाल लीजिएगा कि मैं ये हूं, अंतर कुछ नहीं है। देखो आज हम जिंदा हैं तो घमंड करें तो क्या हम मरेंगे नहीं? आज पैसा है तो हम घमंड करें, क्या पैसा सदा रहेगा? किसका सदा रहा है नाम बताओ? जो राजा महाराजा थे, जिनके बड़े बड़े महल हुआ करते थे, बताओ अब कहां गए वो और उनका वंश? बोलो कहां गए? कहते हैं कि लाल किला, जो लोग कहते थे कि लाल किला हमारा है, उन्हीं के परिवारी लोग आज दूसरों के घर पे झाड़ू पोंछा का काम करते हैं। लाल किला के बादशाहों का परिवार आज झाड़ू पोंछा कर रहा है दूसरों के घर परिवार में।
जो लाल किला के मालिक हुआ करते थे। आज उन्हीं का परिवार दूसरों के घर में। समय किसका रहा है? इसलिए मेरी मां, समय भगवान करे आपका अच्छा रहे, आपका जीवन सदा खुशहाल रहे, पर उस अच्छे समय पे घमंड मत करिएगा, क्योंकि समय सदा अच्छा रहता है। घमंड करके आप ही अच्छे समय को बुरा समय बना देते हैं। यदि आप ही सही समय का सही यूज करें, सही तरीके से चलें, तो वो समय सदा सही रहेगा। आप ही समय का दुरुपयोग करके अच्छे समय को बुरा बना देते हैं। लड़ झगड़ के, अभिमान करके, बेवजह पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करके, फिर बाद में आप रोते हो कि देखो